बंगाल मिशन में भाजपा ने चुनावों को लेकर तैयारियां तो शुरू ही कर दी हैं, जिसको लेकर सुदर्शन न्यूज के संवाददाता सौरभ तिवारी ने बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष से बातचीत की है। आपको दिखाते हैं। बंगाल के चुनाव पर हम बात करते हैं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष जी से। दादा, चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या माहौल है बीजेपी के लिए बंगाल में? माहौल तो यह है कि लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, हिंसा और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार हो, जो सुशासन देने वाला है ऐसा सरकार हो। और वो केवल भाजपा ही है। पूरा देश में जो काम किया हम लोगों ने, मोदी जी का सरकार दूसरे प्रदेशों में, उससे भी लोगों को ये विश्वास हुआ है कि भाजपा ही बंगाल का समस्या को समाधान करते हुए आगे बढ़ा सकता है। जैसे बंगाल में हिंसा हो रही है, आपके कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? बंगाल में हिंसा तो बहुत पुराना है, कम्युनिस्ट के समय से एक हिंसा आई है, लेकिन अभी ये चरम पर है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन विरोधियों को रोकने के लिए केवल हिंसा ही इनके पास एकमात्र जरिया है। इसलिए हिंसा के माध्यम से पूरा प्रशासन को इसी में लगा करके भाजपा को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने भी इसको चुनौती के रूप में लिया है कि इससे निजात पाने के लिए लोगों को एक विकल्प चाहिए, वो भाजपा ही है। और इसीलिए खाली समाज के लोग नहीं है, जिस पार्टी सत्ता में है बहुमत में के साथ, उनके बड़े बड़े नेता भी पार्टी छोड़कर आ रहे हैं, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इसलिए केवल समय की ही इंतजार है, परिवर्तन होना ही है। जिस तरह से बंगाल में 25,000 करोड़ रुपये बजट में ऐलान किया गया वित्त मंत्री के द्वारा, ममता बनर्जी कह रही है फेक बजट है। जिनके सरकारी फेक है वो तो फेक ही देखते हैं सब जगह। 10 साल में क्या क्या, पहले उनको जवाब देना पड़ेगा समाज को। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हुआ था। 25,000 करोड़ तो एक रोड के लिए, कोलकाता से सिलीगुड़ी। चाय बगीचा का जो मजदूर है उनकी बुरा हाल है, उनके लिए 1,000 करोड़ रुपया विशेष रूप से। और भी दो बड़ा फ्रेट कॉरिडोर, जैसा कि एक मुंबई से डानकुनी और उधर से विजयवाड़ा से लेकर के खड़गपुर तक, ये भी बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें भी लाभ मिलेगा। रेल का भी है। मत्स्यजीवियों के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। बंगाल में बहुत बड़ा कोस्टल बेल्ट है, पानी है, मछली सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, काफ़ी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में सुधार आएगा। इस प्रकार कई योजनाएँ हैं जो ट्राइबल क्षेत्र के लिए भी, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हर प्रकार की क्षेत्र के हर कमज़ोर वर्गों के लिए इस प्रकार बजट में प्रावधान है। मुझे लगता है कि 6 साल पहले मोदी जी ने जो विकास यात्रा शुरू की, उसी रास्ता में ये भी एक प्रभावी और ये कदम है, और इसका लाभ आगे 1, 2, 3, 4, 5 साल तक मिलते रहेगा। जैसे हमने देखा कि कई बार जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को चिढ़ है, राम के नाम से तो मोक्ष मिलता है, उनको इतना चिढ़ क्यों है? हाँ, समय जब खराब हो जाता ना, ऐसा ही होता है। अंग्रेज लोग वंदे मातरम सुनने से घबरा जाते थे कि हमारा दिन आ गया है जाने का। ममता बनर्जी को वही लग रहा है, जय श्री राम से वही डर है। मन में जिनका अहंकार है और तानाशाह है, उनको इस प्रकार होता है अनुभव। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से जो बंगाल की जनता है, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बंगाल की जनता जानते हैं हम क्या चाह रहे हैं। बंगाल को जो सोनार बांग्ला बनाने का संकल्प हमने लिया है, उसको जरूर करेंगे। और बंगाल के लोग भरोसा रखें भाजपा पर, मोदी पर। जो सोच रहे हैं, जो नहीं मिला आज तक, वो सब उनको मिलेगा। 2019 के चुनाव में आप लोग को अपार सफलता मिली, 18 सीटें आई। क्या 2021 में भी रिजल्ट वही दिख रही है आपको? मैंने स्लोगन दिया था 19 में हाफ और 21 में साफ। लोगों ने स्वीकार किया, हाफ किया है, साफ जरूर कर देंगे टीएमसी को। एक आखिरी सवाल, हम लोग लगातार बंगाल में आपसे मिलते रहेंगे, लेकिन बंगाल में दिलीप दादा की क्या भूमिका हम देखेंगे? मैं तो किंग मेकर हूँ। पार्टी ने मुझे राजनीति में लाया और जिम्मेदारी दिया अध्यक्ष का, बहुत बड़ा जिम्मेदारी। मेरे राजनीति अनुभव नहीं था। फिर मुझे चुनाव लड़ाया विधायक का, मैंने जीता। फिर लोकसभा में लड़ाया, फिर जीता। आज मुझे एक ही संकल्प है, बंगाल का राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सारा परिवर्तन हो। बंगाल की जो गरिमा रही है वो पुनः स्थापित हो। बंगाल के लोग सीना तान के बोले कि हम बंगाल से हैं, ऐसा बंगाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हैं बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप दादा। इनका साफ तौर से कहना है कि इन्होंने नारा दिया था 19 में हाफ और 21 में साफ, यानी कि बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत होगी, इनका दावा है। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।